दोस्तों अभी गिनती में 24 घंटा बाकी है और न्यूज़ चैनल पे जो बीजेपी का 300 350 दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल, उसका क्या सच है, क्या हकीकत है, पे अभिषेक शर्मा का क्या कहना है। और अरविंद केजरीवाल जो है कल ही वो अपने आप को सिलेंडर कर लिए हैं और जेल चले गए हैं और उनका बताया हुआ है कि ईवीएम में कैसे कैसे खेला होता है, तो वोटिंग गिनती कैसे होता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो चलिए ये चैनल न्यूज़ को पूरा देखते हैं और उसके बाद इसका रिएक्शन। तो दोस्तों सिर्फ 24 घंटे का वक्त रह गया है। अभी से ठीक 24 घंटे के बाद यह लगभग तय हो जाएगा कि एक बार फिर कौन सत्ता में आ रहा है। विपक्ष को अब भी सत्ता में आने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी अब भी 400 पार की बात कर रहा है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जी न्यूज नाम के एक चैनल ने जो बहुत ही जोर शोर से दावा किया था कि एनडीए को 370-400 सीटें मिल रही हैं, उसने अपने सीटों के आंकड़े को कम कर दिया है और बहुत ही नाटकीय अंदाज में कम कर दिया है। अब यह आंकड़ा जो है वो 300 और 310 के पास आ गया है। मगर विपक्ष को अब भी पूरी उम्मीद है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, कल चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दोनों ने मुलाकात की। क्या कहा उन्होंने कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी अपने व्यंग के अंदाज में किस तरह से समझा रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का यह भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर यह एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार न रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। अखिलेश आगे कहते हैं, भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते। कांग्रेस भी कह रही है दोस्तों कि 4 जून का इंतजार कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। सुनिए सुप्रिया सुनीत क्या कह रही हैं। जिसने भी ये चुनाव जमीन पर जाकर देखा है या रिपोर्टिंग की है ग्राउंड से, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए खुद तैयार नहीं है। क्योंकि असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश पूरे देश में देखा गया। युवा उद्वेलित रहा और यही नहीं, वो गुस्से से भरा हुआ था। आम व्यक्ति बेरोजगारी और महंगाई से जूझकर त्रस्त होकर कमर कसकर उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पंटरों द्वारा तैयार किया गया है। ये उनके लिए व्यवसाय है। इससे अपना वैसे ही मनोरंजन करिए जैसे किसी मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ करते, और उतने ही वेग से खारिज भी करिए जैसे किसी झूठी और फर्जी खबर को किया जाता। जनता की एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है और यही जनादेश भी स्पष्ट बहुमत साबित होगा। 4 जून का इंतजार कीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल वापस तिहाड़ जेल लौट चुके हैं और जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए गए हैं, जहां 370-400 सीटें बताई जा रही हैं, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ शेयर बाजार का खेल है। सुनिए अरविंद क्या कह रहे हैं। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में
अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया। भाई आ तो हम ही रहे हैं, तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, एआरओ, सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चौकन्ना रहना है। बाद में हम कहते रहे इन्होंने ये कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी अपने को चौकन्ना रहना है। एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कल ही बगावत शुरू हो जाती। 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। अरविंद केजरीवाल ने साथ ही यह भी बताया कि किस तरह से जिन तमाम न्यूज चैनल्स में एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे थे, वहां जबरदस्त धांधली साफ तौर पर देखी जा रही थी। केजरीवाल ने बाकायदा मिसाल बताकर इसे जाहिर किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा यह है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, यह समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो, पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। तो कल का दिन बहुत दिलचस्प था दोस्तों, क्योंकि न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। अभिषेक मनु सिंघवी ने विपक्षी गठबंधन की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि कायदे से पहले बैलेट पेपर वोट्स काउंट किए जाते हैं, मगर नियमों को पूरी तरह से पलट दिया गया है। वो सवाल पूछ रहे हैं क्यों। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी ने किस तरह से अपनी बात रखी। उनकी बात थोड़ी लंबी है दोस्तों, मगर एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा वो कह क्या रहे हैं। सुनिए। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं। यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी। यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से।
इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है, और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में। गाइडलाइंस द्वारा किसी